न्यास्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नित्य राम देवत्व। नित्य सत्संग को पीते रहे, यही सिद्धांत है। आत्मदेव जी महाराज भजन करने के लिए चले गए, केवल थोड़े से उपदेश के द्वारा। धुंधकारी महापापी था, अभी तो वेश्याओं के घर जाता था, 5-5 वेश्याओं को घर में लाके रख लिया। और ये धन की प्रेमिका है, जब तक धन रहा तब तक तो प्रसन्न करती रही, और जब धन समाप्त हो गया तो धन की याचना करने लगी। चोरी करके धुंधकारी धन से संतुष्ट करने लगा। एक दिन इन वेश्याओं ने देखा बढ़िया माल मट्टा लेके आया है, पूरी गठरी बांधी और रात्रि में शराब पिला करके धुंधकारी को रस्सी से, सो रहा था तो सुला दी और रस्सी से खाट में कस के बांधा, उठाई डंडा, दे धमाधम पीटने लगा। जिन वेश्याओं के लिए इसने संपूर्ण जीवन खो दिया, सारा धन लगा दिया, इज्जत कमा दी, उन्हीं वेश्याओं ने डंडे से पीट पीट करके, जलते हुए अंगारे ला करके मुख में ठूस ठूस करके मार डाली। तप्तांगार समूहाश्च, अंगारों के समूह, तन्मुखे ही विचिक्षपो, उसके मुख में डाल दिया। छटपटाता हुआ धुंधकारी मरा। जितना बड़ा पापी होता उतना बड़ा प्रेत बनता है। इतना भयंकर प्रेत बना, लोग रात्रि में प्रेत से सोचते हैं प्रेत होगा, यहाँ मरघट से निकलने में डर लगता है, कहीं मरघट हो, पता लोग सोचते हैं, ये मन की भ्रांति। लेकिन लगता है कि चलो प्रेत होगा, रात्रि में डरते हैं। पर इतना भयंकर था कि वो दिन में भी लोगों को दिखता था, दिन में डर लगता था। उस रास्ते से निकलना लोगों ने बंद कर दिया। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए थे। ध्यान देना, संत थे, उनको क्या लेना देना, कछु लेना न देना, मगन रहना। गोकर्ण जी महाराज ने सोचा चलो जन्मभूमि का दर्शन कर रहा हूं। ध्यान देना, जिस मां से आपका जन्म हुआ, भले वो किसी की पत्नी होगी, किसी की बेटी होगी, किसी की बुआ होगी, लेकिन तुम्हारे लिए वो, तुम्हारे लिए साक्षात तीर्थ है, साक्षात भगवान का रूप है। तुम्हें उसने जन्म दिया है। शरीर के द्वारा जो आज सम्मान प्राप्त कर रहे हो, जो धन प्राप्त कर रहे हो, जो सुखोपभोग कर रहे हो, इसी शरीर को गर्भ में उस मां ने 9 महीने तक रखा। उस मां ने शरीर को पालन पोषण किया, उस मां के दूध से तुम पले पोसे हो, इसलिए उस मां का कर्ज तुम्हारे ऊपर होता है। जीवन में कितने भी योग्य बन जाओ, कभी माता पिता से योग्य मत बनना, कभी भी माता पिता को जवाब मत देना, कभी माता पिता से श्रेष्ठ मत बनना। उनके सामने तो अज्ञानी बनने में ही फायदा है। माता पिता और गुरु ऐसा पद होता है कि वहां तुम अज्ञानी बने रहो, अनजान बने रहो, सुख पाओगे। वहां जानकारी बनने की जरूरत ही नहीं, ऐसा पद है। इसलिए मां प्रथम गुरु है, प्रथम तीर्थ है, प्रथम भगवान है। और जिस भूमि में व्यक्ति का जन्म होता वो भूमि भी तीर्थ होती है उसके लिए। जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा करके अपनी जन्मभूमि का दर्शन करने के लिए आए। ये झांकी देखिए, रात्रि के 12 बजे जैसे ही पहुंचे गांव में, पूरा गांव सो रहा था। तुरंत देखे अपना घर खंडहर बन गया था उनका घर। उस खंडहर घर में गए तो टूटी खाट पड़ी थी, उस खाट पर लेट गए। सामने देखा कि एक लंबा लंबा पुरुष खड़ा है। वही भैंसा बन गया, वही भेड़ बन गया, फिर हाथी बन गया। सक्रिन में ऐसा सक्रिन हस्ती, सक्र माने तुरंत, सक्रिश्च महसो भवत, महसा माने भैंस। अनेक अनेक रूप बदल रहा है। गोकर्ण जी समझ गए ये दुर्गतिक प्राणी है, इसका मन स्थिर नहीं है, विचलित है, दुर्गतिक, बार बार रूप बदल रहा है। उससे पूछा, भाई कौन हो तुम? कस्तुम उग्रतरौ रात्रौ कुतो यातो दशामिमां, किं वा प्रेता पिशाचो वा राक्षसो शीत संसनः।
कस्तुम उग्रतरो रात्रो कुतो यातो दशामिमाम किं वा प्रेता पिशाचो वा राक्षसो शीत संसन। कस्तुम, कौन हो तुम? इस घोर रात्रि में तुम प्रेत हो, पिशाच हो, किंबा कौन हो? ये इशारा कर रहा, बोल नहीं पा रहा है। प्रेत के मुख में छेद नहीं होता, सपाट मुख होता। प्रेत का शरीर होता है 84 लौह योनियों में, प्रेतत्व योनि भी होती है। ये शंकर जी की सृष्टि के द्वारा आदिकाल में हुआ था, प्रेतत्व योनि। लेकिन उनका मुख में छेद नहीं, बोलने की सामर्थ्य नहीं होती। वो तो हाथ कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, और किसी के अंदर प्रवेश भी करते तो उसके मुख से बोल सकते। बोल नहीं पा रहा था, समझ गए इसको बोलने की सामर्थ्य नहीं है। गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया, उसके ऊपर छोड़ दिया, और जैसे ही जल पड़ा तो उसको बोलने की सामर्थ्य आ गई। आहा, ये परिचय दे रहा है। अहम भ्राता त्वदीयोस्मि, भैया मैं आपका भाई हूं। मेरा भाई कौन? कौन? बोले धुंधकारी नामतः, मैं धुंधकारी हूं। धुंधकारी, तुम प्रेत बन गए कैसे? भैया मैं दूसरे के कारण नहीं, अपने ही कारण प्रेत बनाओ। स्वकीये नैव दोषेन ब्रह्मत्वं नासितं मया। भैया मैंने इस ब्रह्मणत्व को नष्ट कर दिया, मेरा ही खुद का दोष। आज मैं समझ रहा हूं, जब तक मैं जीता रहा मैं दूसरे को दोष देता रहा, लेकिन आज मुझे पता चला जीवन में जो कुछ परिणाम आता है सब अपने ही कर्म का परिणाम है। भैया भगवान ने कृपा करके मुझे मनुष्य बनाया। आज पता चला कि मनुष्य देह कितनी दुर्लभ है। जिस देह दुर्लभ देह को देवता भी पाने को तरसते हैं। इसलिए क्योंकि अन्य सभी योनियां भोग योनियां हैं। पैदा हुए, खाए पिए, बढ़िया लड़के बच्चे हुए और मर गए। पशु के, पक्षी के, जीव के, जंतु के, सबके लड़के बच्चे होते, सब कोई खाता पीता, चले गए। उनकी भी बालापन, उनकी भी जवानी, उनका भी बुढ़ापा। वो भी अपने बच्चों से उतना ही प्यार करते हैं जैसा मनुष्य करता है अपने बच्चों से। वो भी माँ वैसे ही अपने बच्चे का पालन करती है जैसे माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है। गाय भी, भैंस भी, पक्षी भी, पशु भी, सभी करते हैं। तो प्रत्येक अपने बच्चों से वैसे ही प्यार करते हैं, उनका भी जीवन वैसा है। लेकिन मानव जीवन श्रेष्ठ क्यों है? क्यों बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा? क्योंकि मनुष्य को सबसे बड़ा जो पावर मिला है, मनुष्य के अंदर इतनी बड़ी सामर्थ्य है जो देवताओं के अंदर भी नहीं। क्या बोले? मनुष्य के अंदर ये सामर्थ्य है कि मनुष्य अपना कर्म का परिणाम खुद प्राप्त करता है। कर्म करने की उसके अंदर स्वतंत्रता है। वो चाहे तो पुण्य कर्म कर सकता है, चाहे पाप कर्म कर सकता है, अथवा वो निष्कर्म होकर के कल्याण भी कर सकता है। पशु चाहे पुण्य कर ले तो नहीं कर सकता है। शेर भले जंगल का राजा सोचे भागवत सुन ले, नहीं सुन सकता। वो कितनी पूजा करे उसको पुण्य नहीं लगेगा, और कितनी गाय खा जाए उसको पाप नहीं लगेगा। कितना कोई पाप कर दे उनको पाप नहीं लगेगा, पुण्य नहीं मिलेगा। ना पाप मिलता है ना पुण्य मिलता है। इसलिए जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, खाएं पिए मर जाएं। पर जो मानव देह है इसको पाप भी लगता है और पुण्य भी लगता है। इसको स्वतंत्रता है, इसके पास विवेक दिया गया है, ये पाप है और ये पुण्य है, ये सही है और ये गलत है। वो जानता है, उसको ज्ञान है, उसको अपने कर्म का भोग भोगना पड़ता है। मनुष्य देह को पाकर के व्यक्ति चाहे तो देवता भी बन सकता है, चाहे भगवान भी बन सकता है, और चाहे तो राक्षस भी बन सकता है। ये मानव के ऊपर निर्भर है। और बनते हैं महाराज। इसी मानव में तो सबके बीच में से किसी न किसी माँ के बच्चे ही तो होंगे, लेकिन कोई है जो जगत पूज्य होता है, भगवान की तरह लोग पूजा करते हैं। कितने महापुरुषों को देखा गया है। होंगे तो किसी के लड़के, उनका भी तो जन्म ऐसे ही हुआ होगा। वो भी तो माँ का दूध पिए होंगे, वो भी तो बालापन रहे होंगे, खेले खाए होंगे।
लेकिन ये मानव जीवन इसलिए सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि मानव जीवन में इतनी बड़ी स्वतंत्रता है, तुम जो चाहो सो कर सकते हो, तुम खुद का निर्माण कर सकते हो। मानव जीवन को पा करके भी अगर खुद का निर्माण नहीं कर पाया, अगर मानव जीवन को पा करके फिर से 84 लाख योनियों में भटकने के लिए ही इसने पाप कर्म किया, पिताजी, तो भैया इसने मानव जीवन को गमा दिया। आज मैं एक एक पाप कर्म का स्मरण कर रहा हूं। मैंने ऐसा कौन सा पाप है जो नहीं किया, लेकिन मैं एक एक पाप की गिनती कर रहा हूं। मुझे सारे पाप का परिणाम आज इस प्रेतत्व योनि में मिल रहा है। मेरा शरीर जल रहा है, अब तो सब कुछ हाथ से चला गया। जिन वैश्याओं के लिए मैंने जीवन खपा कर दिया, उन्हीं ने मुझे मार डाला भैया। लेकिन मेरा पाप कर्म था, आज मैं प्रेत बन गया और मेरी कभी मुक्ति नहीं होगी। भैया कोई उपाय करो।